तो नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अहम मैच। न्यूजीलैंड ने बगैर किसी नुकसान के 25 रन्स बना लिए हैं। आज का मैच यकीनन इंतहाई इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान को हर हाल में अच्छे रन रेट से जीत दरकार होगी। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। इस वक्त बैटिंग जारी है न्यूजीलैंड की और 29 रन्स बना लिए गए हैं न्यूजीलैंड की जानिब से। कोई खिलाड़ी अभी आउट नहीं हुआ है। आज का मैच अगर पाकिस्तान को जो है वो अच्छे रन रेट से जीतना है ताकि अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर ले तो पाकिस्तान को 35 ओवर्स में टारगेट को अचीव करना होगा। तो देखना ये होगा कि आज न्यूजीलैंड की टीम कितना स्कोर बोर्ड पे सेट करने में कामयाब होती है और पाकिस्तान टीम उसको किस हद तक चेज करने में कामयाब होती है। अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो पिच के बारे में कहा गया है कि 270 से 280 रन का जो टारगेट होगा वो फाइटिंग होगा और पिच को थोड़ा स्लो भी बताया जा रहा है और क्योंकि सुबह के वक्त मैच है तो मॉइस्चर भी बताया जा रहा है। तो इस वक्त न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है, 29 रन बना लिए गए हैं। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जमहूरी क़व्वतें अपनी पहली सीढ़ी जमहूरियत की पहचानने के लिए तैयार नहीं हैं, आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, लोगों को इख्तियारात वसाइल, तो वहाँ पर फिर भाई किसी का तो रोल होगा ना भाई, कोई तो फिर रोल अपना क्रिएट करेगा। तो ये सारा डिपेंड करता है सियासतदानों के अपने के। मैं नहीं कह रहा कि भाई वो बहुत अच्छे हैं या ये बहुत बुरे हैं या ये बहुत अच्छे हैं वो बहुत बुरे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी स्पेस, आपको काम से आप बोले जी आप कुछ करें नहीं और आप जो है वो कहें कि कोई दूसरा स्पेस ना गिरे, भाई जो ऐसा कहीं नहीं होता। आज तो रोल है, कल जो है वो कल डिपेंड करेगा कि सियासतदानों के, हुकूमतों के कंडक्ट्स क्या रहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, कराची में MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का नाकाम हमला। बर वक्त और मौसर कार्रवाई से 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिल होने से पहले हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 3 दहशतगर्दों को महदूद कर दिया गया। हमले में पहले से ग्राउंड 3 तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा। एक फ्यूल बाउजर भी मुतासर हुआ है। फौरी कार्रवाई के नतीजे में अहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। दहशतगर्दों ने आज अल सुबह मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की है। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों की फौरी और मौसर कार्रवाई के बायस दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। फौरी कार्रवाई के नतीजे में अहलकारों और असासों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। इलाके में मुश्तरका और जामे क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जबकि बलूचिस्तान में गवादर के इलाके में पसनी से उरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में पाक फौज के 14 फौजी जवान शहीद हो गए। दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया। प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तमाम सेक्टर से महसूलात की रिपोर्ट पेश की जाए। IMF ने यह मुतालबा किया है। मजीद क्या मुतालबात सामने आए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर। जी, वजारत ख़जाना में IMF के और FBR के मुज़ाकरात जो हुए हैं कल निजी होटल में, मुझे ज़राए FBR की जानिब से जो बताया गया है कि आइंदा रवा माली साल के आइंदा जो 8 माह हैं इसके दौरान IMF को प्लान IMF की जानिब से डिमांड किया गया है कि 6,670 अरब रुपए जो आइंदा 8 माह के दौरान वसूल किए जाएंगे उसका प्लान फ्राहम किया जाए। ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि ये प्लान IMF को सोमवार के दिन शेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ IMF ने जो रवा माली साल अभी तक गुज़श्ता माली साल के जो टैक्स दहिंदगान ने उसमें इजाफा हुआ है 10 लाख का, उसका डाटा भी तलब किया है। IMF को ये डाटा भी शेयर किया जाएगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो मुज़ाकरात जारी हैं उसमें FBR की पहली जो मीटिंग हुई है, FBR से IMF ने जो चंद मुतालबात किए हैं, पहले नंबर पे तो ये कहा है कि जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है कि आइंदा रवा माली साल के इख्तिताम में आइंदा जो 8 माह है इनके दौरान जो टैक्स इकट्ठा किया जाएगा उसकी रिपोर्ट क्या है, उसका प्रोजेक्शन रिपोर्ट क्या है, वो तलब की गई है। दूसरे नंबर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान को अपना टैक्स टू GDP बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो अखराजात और आमदन में तकरीबन 20% से ज़ायद का फ़र्क है क्योंकि आमदन जो है वो इंतहाई कम है और अखराजात पाकिस्तान के मजमूई तौर पर वो GDP का इक्वल टू 30% हैं।
जबकि जो आमदन है एफबीआर की वो इक्वल टू 9 to 10% है, यानी कि जो अखराजात हैं वो आमदन से 20 गुना ज़्यादा हैं। आईएमएफ ने इस पे भी तशवीश का इजहार किया है कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं जबकि आमदन कम है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना ज़रूरी है, जिसके लिए एफबीआर की जानिब से ये बताया गया है कि आइंदा 3 से 4 सालों के दौरान एफबीआर ये प्लान कर रहा है कि टैक्स दहिंदगान की तादाद जो इस वक्त 4.9 मिलियन है, यानी कि 49 लाख है, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ तक ले जाया जाएगा। जो 1 करोड़ का टैक्स दहिंदगान का टारगेट रखा गया है, उससे ये होगा कि 9.4 ट्रिलियन का रवा माली साल के लिए एफबीआर का जो टारगेट है, और 4.9 मिलियन इस वक्त टैक्स दहिंदगान है। टैक्स दहिंदगान की तादाद दुगनी होने से ये टैक्स टारगेट भी दुगना हो जाएगा। आईएमएफ ने ये कहा है कि वर्ल्ड बैंक का इस वक्त जो इस्लाहात प्रोग्राम चल रहा है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एफबीआर ये तीनों मुशावरत से टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने के लिए, टैक्स नेट को ब्रॉडनिंग करने के लिए मिलकर काम करेंगे, और एफबीआर आलमी बैंक से और आईएमएफ से मुशावरत लेगा। मुदस्सिर अली राना, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इजरायली फोर्सेस की गजा में हौलनाक बमबारी, ताज़ा हमलों में 250 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-शिफा अस्पताल से निकलने वाली एम्बुलेंसेज पर भी बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के शहर खान यूनिस में घर पर बमबारी से एक ही घर के 11 अफराद शहीद हो गए। अल-गसाम ब्रिगेड ने शिमाल मगरबी गजा में 2 इसराइली टैंक तबाह कर दिए, 20 से हुनी फौजी हलाक हो गए। इसराइल ने गजा पर बमबारी का होलनाक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने गजा पर 2 एटम बमों से ज्यादा बारूद बरसा दिया। निहत्ते फलस्तीनियों पर ममनुआ फास्फोरस बमों का बेदरेग इस्तेमाल, मुसलसल वहशियाना बमबारी से पूरा गजा मलियामेट। ताज़ा हमलों में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सियोनी फोर्सेस का अल-शिफा अस्पताल से निकलने वाले एम्बुलेंस काफिले पर हमले में बच्चों और खवातीन समेत 14 अफराद शहीद। एम्बुलेंस का काफिला जख्मियों को गजा की रफा क्रॉसिंग से मिस्र ले जा रहा था। गजा के शहर खान यूनिस में घर पर बमबारी से एक ही घर के 11 अफराद शहीद हो गए। सियोनी फोर्सेस ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप को निशाने पर रख लिया। 3 रोज में तीसरा हमला। अल बरीज कैंप पर भी वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। शुजाइया में रिहायशी इमारत उड़ा दी गई। लिबनान की सरहद पर बमबारी से 5 लिबनानी शहरी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी हमले में इसराइली शहरों पर रॉकेट दागे। अल-कसाम ब्रिगेड ने शुमाल मगरबी गजा में 2 इसराइली टैंक तबाह कर दिए, 20 सियोनी फौजी मारे गए। इसराइली फौजी गजा में मकासद अस्पताल पर छापा मारकर मरीजों को उठा कर ले गए। गजा में आधे अस्पताल बंद हो गए। वाहिद कैंसर अस्पताल में इलाज बंद होने पर 4 मरीज एड़ियां रगड़ कर दम तोड़ गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता कोई जंगबंदी नहीं होगी। कहते हैं कि इस जंग में फातेह हम ही होंगे, हमारी जंग अमन के दुश्मनों के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मजीद कहा कि हमने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। हमास का वाहिद हदफ इसराइली रियासत की तबाही है। गजा में हमास के खुफिया ठिकानों पर बमबारी जारी रहेगी और हमास के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास आम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने कहा है कि इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन अखलाकी और दीनी एतबार से एक जंग है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल हमास जंग को पूरे खित्ते में फैलने से रोकना हमारा बुनियादी हदफ है। सदर पुतिन का कहना है कि गजा पर इसराइली बर्बरियत और जबर किसी नए महाज और अलमिए को जन्म दे सकता है। लेबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब कहते हैं कि हमारी ताकत असला नहीं ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना तर्क कर दे। दुनिया ने इसराइली मुजालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद की हैं। हमें पता चल गया कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात, जंगी फैसले करने वाली काबीना से भी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि इसराइल शहरियों को निशाना न बनाए, हमास अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयां बंद करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज फलस्तीनी नुमाइंदे उर्दून, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा से मुलाकात करेंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि कोई पत्थरदिल ही खामोश रह सकता है। खून में लथपथ बच्चों को देखकर कोई भी आंसू नहीं रोक सकता। फलस्तीनियों की अपनी सरजमीन से हटकर आबादकारी से फलस्तीनी रियासत का क़याम खटाई में पड़ जाएगा। गजा में जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियों का सिलसिला जारी है। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, इटली, फ्रांस, सर्बिया, भारत, यमन, लबनान, जिम्बाब्वे और गाना समेत दुनिया भर में मुजाहरे। अवाम का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में।
गजा में जारी इजरायली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों पर होने वाले इजरायली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में शदीद नारेबाजी और गम गुस्से का इजहार किया गया। अमरीका, बरतानिया, स्पेन, इटली, फ्रांस और सर्बिया में मुजाहिरीन की सेहूनी फोर्सेज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन हाथों में प्ले कार्ड्स थामे सड़कों पर निकल आए और आलमी ताकतों से मुतालबा किया कि वो गजा में होने वाले कत्लेआम पर खामोश तमाशाई ना बने, बल्कि इस तनाज़े का फौरी तौर पर हल निकाले। निहत्ते और मासूम फलस्तीनी अवाम के हक में भारत, यमन, लेबनान, जिम्बाब्वे और गाना में भी अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे और रैलियां। इजराइल फलस्तीन का तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करने का मुतालबा। गजा में जारी इजरायली जारहियत को 28 रोज गुजर गए हैं, मगर ताहाल तनाज़े का कोई मस्बत हल नहीं निकल सका। दुनिया भर में एहतजाज जारी है और मुजाहिरीन आलमी ताकतों से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी। गुज़िश्ता रोज 12,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 1,75,019 अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। क्या इदाद शुमार हैं, कितने जा चुके हैं, कितने जाना बाकी हैं, जानते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदे की बड़ी तादाद अपने वतन वापस रवाना हो गई है। केपी और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आरजी ट्रांजिट कैंप्स जो है वो कायम किए गए। चमन और तुरखम और बॉर्डर के रास्ते रोजाना जो हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हैं उनको वतन वापस भेजा जा रहा है। 3 नवंबर को 12,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए हैं और 12,540 अफगान शहरियों में से 3,675 जो है वो मर्द हैं और 3,307 खवातीन। 5,558 बच्चे जो है वो अपने मुल्क वापस रवाना हुए हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 452 गाड़ियों में 1,099 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पे जारी है। अब तक 1,75,019 अफराद जो है अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आप हमें तफसील आगाह कर रहे थे। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम गैर कानूनी तारकीन वतन तालिब इल्मों का डेटा जमा कर लिया गया है। 121 अफगान तालिब इल्म शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम है। सरकारी स्कूलों में अफगान तालिबान की तादाद ज़्यादा है। तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को डेटा जमा करने के अहकामात जारी किए गए थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एहसन चांडियो मौजूद हैं। एहसन चांडियो, बताइएगा जितने तालिब इल्म ज़ेर तालीम है पाकिस्तान में अफगानी, उनके क्या डेटा में अदाद शुमार सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध की जानिब से जो अफगान तालिब इल्म है उनका डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। कराची के मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों में जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं वो उनकी तादाद 121 के करीब है। जो तफसीलात के मुताबिक कुछ इस तरीके से है कि ज़िला साउथ में 55 तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, जबकि कोरंगी में 24, ज़िला सेंट्रल में 15, ज़िला वेस्ट में 14, मलीर 7, कीमाड़ी में 4 और ज़िला ईस्ट में जो है वो 2 तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। इसमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो तालिबात की है। 71 के करीब जो तालिबात हैं वो मुख्तलिफ कराची के स्कूलों में ज़ेर तालीम है। दूसरी जानिब जो डायरेक्टर स्कूल हैं उनका ये कहना है कि इनके वालिदैन के तमाम डॉक्यूमेंट चेक किए गए हैं। उनके डॉक्यूमेंट में कोई भी पाकिस्तान का वैलिड डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम है। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि इनकी जो शहरियत है वालिदैन की वो अफगानिस्तान की है। जी, बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो।